हेलो। हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार। भारत में भारत की बेटी, किसान की बेटी, आप सभी को अभी जो लखनऊ में हादसा हुआ है, बेटे अक्षत ने पिता को गोली मारी, उसी विषय में बात करते हैं। और बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता। खुद गलत कांड करके जग के ठेकेदार बने बैठे हैं। ऐसे ऐसे भी हरामी पति हैं, नशे में कहाँ कहाँ सोएंगे और फिर भूल जाएंगे। रात को झगड़ा करेंगे पी कर और फिर सुबह को फिर भूल जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वर्दी की आड़ में कहाँ कहाँ मुँह मारेंगे, दबाव बनाएंगे, धमकी देंगे। और हरामी कल तक तो कुछ करने नहीं देते और आज कहेंगे कि हम तेरे साथ हैं, तुम करो। मतलब आज हम पिता के घर हैं, हमें फ़ोन उपलब्ध कराया है, हमें कुछ करने की अनुमति है। आज दोगला आदमी, दोगली प्रवृत्ति का मनुष्य कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, जो पिछले 15 सालों से ऐसी की तैसी करा रहा था। जब जब साथ होना चाहिए था तब तब बोला मैं तेरा बाप हूँ। अब मेरा बाप मेरे पास है तो बोले मैं दो मुँहा सांप हूँ, तेरे बाप को तो एक दिन में पागल बना दूंगा। सारी जिंदगी तो बोला हम आपके हैं कौन, सारी जिंदगी जो बोलता रहा हम आपके हैं कौन। जब बुढ़ापा आने लगा तो कहने लगा हम तुम्हारे हैं सनम। कमाल की बात है, कमाल के लोग हैं। कितनी बार कहें, कुछ कहने सुनने को रखा ही नहीं। खत्म है सब कुछ, खत्म। हरामी छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते और कहते हैं समाज बहुत बुरा है। कैसे पालोगे बच्चों को, कैसे सुरक्षा दोगे बेटियों को। कांड करके दूध के धुले बनकर बैठे हैं, सन की ठरकी सारे के सारे। और बोलते भी वही हैं जो जिनके दो चेहरे हैं और जो पहले से ही कांड करके बैठे हैं। भाषण भी इतने अच्छे अच्छे देते हैं। और अभी एक जो घटना लखनऊ में हुई है, एक बेटे के द्वारा एक पिता को गोली मार देना, तो कहीं ना कहीं उस बेटे पर दबाव रहा होगा, नियंत्रण रहा होगा बेवजह का अत्यधिक, कि उस बेटे को मजबूर होकर यदि एक पिता लाखों की पिस्टल खरीद कर बेवजह घर में रख देता है तो गलती किसकी है, गलती किसकी है। और फिर पिता खुद तो 50 साल की आयु का होकर अपनी माँ अपने करीब चाहता है और छोटे बच्चों से माँ को दूर करता है। भावनात्मक रूप से खुद तो अस्थिर है, छोटे छोटे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। और ये घटनाएं ऐसे नहीं रुकेंगी, ये घटनाएं घटेंगी, क्योंकि एक तो बड़प्पन का भार है, बड़प्पन का दबाव है कि हम बड़े हैं, हमारी सुनो, हमारी मानो। चाहे आपकी सुनने लायक कोई बात ना हो तब भी आपकी सुनो। अगर बच्चा नहीं चाहता किसी क्षेत्र में जो आपको प्रिय है उसमें सफल होना, कार्य करना, या उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो गलती किसकी है। अब ये समाज में हो चुकी है घटना और अब ये दिखाई दी है, सुनाई दे रही है कि एक बेटे ने पिता को मार दिया, जबकि उस घर में माँ नहीं है, माँ पहले ही मर चुकी है। और कहा जा रहा है कि पिता बहुत धन कमाने वाला है।
बहुत बड़ा अमीर बताया जा रहा है, घर कोठी है, तो उसे बेटे को धन देते हुए क्या परेशानी आ रही थी। और बेटे तो छोड़िए, जो पत्नी को मारपीट करते हैं, छोड़ देते हैं और मार देते हैं और फिर बच्चों को अपने पास रखते हैं, लगता है वे पुरुष बच्चों को सही परवरिश दे पाएंगे, नहीं दे पाते। वे बच्चों का मानसिक जो स्थिरता है उसे अस्थिर बना देते हैं, भय में, दबाव में, और असत्य बोल बोल कर उन्हें गुमराह करते रहते हैं। तुम्हारी माँ ये, तुम इस तरह के पुरुष कैसे सुरक्षा देंगे बच्चों को। इस केस में ये सोचकर देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि एक बेटे ने उस पर दबाव बनाया जा रहा कि आप इस तरह की परीक्षा पास कर लो, आप ये कार्य कर लो, इस फील्ड में काम करो। एक असुरक्षित बच्चा जिसने इस तरह की घटना को घटित किया है और आज वो समाज में सबकी नज़रों में गलत हो चुका है। उसकी तो आयु कम ही होगी, पिता की आयु तो अत्यधिक होगी, और पिता को समझना चाहिए था कि किस तरह से, अगर माँ नहीं है तो बच्चों का हित या अहित किस तरह से होना है। आज वो बच्चा, वो युवा, अभी उसका भविष्य भी बनना है, वो जेल में पहुंच गया है पिता की हत्या करके। और पिता की हत्या जो जिस कंडीशन में की गई है, वो बच्चा खुद अस्वस्थ लग रहा है, देखने में अस्थिर लग रहा है। कितना दबाव, कितना नियंत्रण रहा होगा कि और कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं दिया कि पिता पैसे नहीं दे रहे हैं, पिता सुन नहीं रहे हैं। ऐसे दुष्ट राक्षस, या यूँ कहिए ऐसे दुष्ट मनुष्य हैं, उन्हें पिता सिर्फ नाम का होना है। जो माँ एक बच्चे को 15 साल 20 साल देकर सींचती है एक पौधे को इतने प्रेम से, सही मायने में जो शिक्षित महिला है, जो सही तरीके से डेवलप करती हैं बच्चों को, वे नहीं जो सिर्फ तैयार करती हैं अनपढ़, जो उल्टी सीधी जो पीछे घटनाएं हो चुकी है उन्हें दोहरा कर उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। परंतु अब के समय में परिवर्तन आ चुका है। जो शिक्षित है ज़्यादातर महिलाएं, वे बहुत ही भिन्न प्रकार से अपने बच्चों को परवरिश देती हैं, बहुत ही बैलेंस करके। और एक पिता जो धन कमा रहा है बच्चों के लिए ही, उन्हें ही धन वो गिना गिना कर देता है। जब वो ही है घर में और कोई है ही नहीं, तो किससे मांगा जाएगा, कौन देगा। उस कागजी धन के लिए पत्नी से, बच्चों से छीना झपटी करना, धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, और फिर दूसरा विवाह करने की सोचना, यदि पत्नी मार दी गई। कुछ तो असंतुलित रहा होगा, बेटे का कैसे दोष रहा होगा इतना, मैं नहीं मानती। कभी तो पिता बेटियों को गोली मार कर मार रहे हैं कि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया है, कहीं पर पिता दबाव बना रहे हैं तो वहाँ पर बेटे ने पिता को मार दिया। यदि यही बेटा ना होता, बेटी होती, तो बेटी को पिता मार देता। जबरदस्ती करना, अपनी इच्छा मनवाना, केवल मात्र पिता बनकर बड़प्पन के अहम में दबाव बनाते रहना, लगातार एकाधिकार से नियंत्रण में रखना संतान को, कोई खरीदा गया सामान नहीं है। मैं स्वयं देख चुकी इन चीज़ों को, मैं स्वयं देख चुकी कि भाई मेरा जो हस्बैंड रह चुका एक मनुष्य है, वह किस तरह से मानसिक रूप से शराब पी कर सारी चीज़ें गलत
कर कर भूल जाता है, और मैंने कुछ झगड़ा नहीं किया है, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी प्रशंसा के बखान करने लग जाता है। और एक जो पत्नी है जो सुबह से शाम तक बच्चों के लालन पालन में लगी हुई है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसे करने भी नहीं दिया गया है, फ़ोन भी नहीं दिया गया है। क्या करेगी फ़ोन लेके, क्या करेगी बाहर जाके, इस तरह की टिप्पणियाँ करी गई है बात बात पर। मैं स्वयं इतनी बड़ी हूँ जो बराबर के रिश्ते में बैठती हूँ, मुझे बार बार उस सदस्य ने इतना टॉर्चर किया है। सोचकर देखिए संतान को कितना टॉर्चर करेगा, छोटा समझकर। मेरे सामने मेरे ही लड़के या मेरे ही बेटी को ये कहना बार बार, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे पहनना नहीं आता। 15 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड को बार बार टोकना, रोकना, मारना, पीटना, झगड़ना पैसों के लिए। जब मैं 25 ईयर्स ओल्ड एज ए वाइफ, मुझे परेशान किया जा सकता है मिनट मिनट में, बात बात में, तो बेटे के साथ किस तरह का, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा जब कोई नहीं होगा। उसे धमकाना, उसे ये तक कहना, मम्मी को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास तुम मत लेके जाना, तुम माँ के पिल्ले नहीं हो। एक पिता के द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, देखिएगा आप। फिर उसी दुष्ट या अस्थिर मानसिकता के, उस बीमार साइको टाइप के सन की आदमी की जो हरकतें हैं, जो पिता बन चुका है, उसे पिता होने का कोई आभास नहीं हुआ है कभी। कभी बच्चे को कभी पढ़ाया नहीं है, रोते को चुप कराया नहीं है। वो फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गया है, बच्चा घर में रोता रह गया है। वो अपने मित्रों के साथ पार्टी क्लब में बैठा है, बच्चा घर में या माँ कैसे परेशान हो रही है, कुछ नहीं देखा उसने कल। वो 20-25 साल उसने अपनी जवानी अय्याशियों में, दूसरी महिलाओं में, उड़ाने में, लगाने में, क्लबों में, पार्टियों में खर्च की है, और आज उसे हिसाब चाहिए माँ से, बच्चों से। कितने खूबसूरत मनुष्य है समाज में, किस तरह की बीमार मानसिकता के पुरुष होते जा रहे हैं, और जो पति पिता बनकर दूसरे के साथ एकाधिकार से दबाव में नियंत्रण करना चाहते हैं। स्कूटी में ऑयल डलवा दिया गया है, तो अभी तो डलवाया था, देखिएगा आप, स्कूटी का ऑयल किसी कार्य से ही खर्च हुआ होगा, किसी ने पी तो लिया नहीं होगा। वो आधा आधा किलो घर में दालें आई बाजार से, अभी तो लाए थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, भूख बढ़ रही है, संतुलित भोजन चाहिए उन्हें, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। और एक मदर को नहीं मालूम है कि बच्चे को कैसे पालना है। कमाल के लोग हैं ऐसे सन की ठरकी लोग ऐसे समाज में बनकर बैठे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं, जिन्हें पहले ही माताएं बिगाड़ चुकी हैं या गलत परिवेश में वो पले बड़े हैं, वे स्वयं माता पिता के झगड़ों में पले बड़े हैं, वे आज सही कर देंगे कुछ भी। ऐसे ऐसे लोग सही करेंगे जो खुद झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, पत्नी से अपमान करते हैं, बच्चों को। जब जो मनुष्य पत्नी का मान नहीं कर सकता, पत्नी का मान ना करके बच्चों को ये सिखा रहा हो कि अपनी मदर को गलत बोलो, गलत उनके साथ गलत व्यवहार करो, उनकी बात ना सुनो, खुलेआम बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है एक पिता के द्वारा, आपको लगता है वो मनुष्य सही होगा किसी प्रकार? और इस तरह की कन्वर्सेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये ज़रूरी हैं समाज में, क्योंकि कुछ लोग, कुछ प्रतिशत पुरुष सही हैं, अभी मैं ये नहीं कह रही, बस उसमें 50% है, परंतु कुछ चीज़ें इतनी असंतुलित हो चुकी हैं, अव्यवस्थित हो चुकी है, जो दिखाई नहीं देती। बाहर जाकर वे लोग कुछ और दिखाते हैं, अच्छे बनकर दिखाते हैं, इतने अच्छे कि कमाल है कि उनसे अच्छा कोई होगा ही नहीं। इतनी खूबसूरती से उन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है लोगों को, इतनी खूबसूरती से वे समाज का आईना, समाज और भाषण भी देते हैं कि समाज खराब है, बेटियां कैसे बड़ी होंगी, बेटियां सुरक्षित कैसी होंगी, अकेली माँ कैसे रख पाएंगी बेटियों को, अकेली माँ कैसे करेंगी। जो स्थिति सामने क्रिएट की है
उसी मनुष्य ने, और वही भाषण देता है। फिर पहले पत्नी को कुछ ना करने देना, उसे मानसिक शारीरिक रूप से टॉर्चर करना, उसे कोई धन ना देना, उसे घर से निकालना, और फिर भाषण देना। कमाल के लोग हैं, ग्रेट। ऐसे लोगों से जैसे भी हो सके पीछा छुड़वाइए। बेईमान किस्म के, दोगले किस्म के लोग गंदी से गंदी हरकतें कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और भाषण ऐसे ऐसे दे रहे हैं बैठकर, और गलत से गलत काम करके। और ये बच्चों को सिखाएंगे जो खुद तो सीख नहीं पाए जीवन में किस दिशा में चलना है, ये बच्चों को सिखाएंगे। और जो माँ सब कुछ त्याग कर, कि पति ने कहा कुछ जॉब नौकरी नहीं करनी है, पति ने कहा कुछ नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना, फ्रेंड्स नहीं बनाना है, पैसे मैं दूंगा, 100 दूँ 50 दूँ, वो ही माँ भी गलत और मैं बच्चे भी गलत। और मैं कैसे मान लूँ, जो खुद ही सही ना हो वो बच्चों को परवरिश सही कैसे देगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी याचना है, मेरे बच्चे मुझे दिलाए जाए, उनकी शिक्षा का खर्च दिलाया जाए। मेरे पास कोई धन नहीं है तो मेरी बात को सुना जाए। बहुत लंबी लड़ाई लड़ ली, बहुत समझा लिया, कह लिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है किसी के लिए, ना मुझे कोई किसी को माफ़ी देनी है, ना मुझे जीवन में किसी को रखना है। मेरे रास्ते अलग हैं। बाहर बैठिए, ऐसे दुष्ट दानव प्राणी कहीं भी रहिए, पी कर रहिए, सो कर रहिए, कैसे भी रहे, कहीं भी रहे, हमें माफ़ करें। या वहाँ पर रहे जहाँ उनकी माँ उन्हें प्रिय समझती है, अपने पास रखना चाहती हैं। यदि वे माँ के छोटे से बच्चे हैं, वहाँ रहे। मेरे बच्चे मुझे दिए जाएं, ये मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार मुझे दिए जाए, मेरा सम्मान मुझे दिया जाए। और मुझे नहीं चाहिए किसी का अत्यधिक धन बेमायने का। मुझे इतना चाहिए कि मेरे बच्चे शिक्षित हो जाए, उन्हें मैं भोजन दे सकूं जब तक मैं आत्मनिर्भर नहीं हो पाऊँ। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, यही याचना है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मैं उत्तराखंड में बहू बनकर गई थी, तो मेरे फैसले दोनों सरकारों के द्वारा सही से किया जाए और मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार दिया जाए, मेरा सम्मान दिया जाए, मेरा जीवन दिया जाए। और ये घटनाएं होती रहेंगी ऐसे ही, जब तक संतुलित चीज़ें नहीं होंगी, अव्यवस्थित चीज़ें होंगी। यदि बड़े स्वयं को नहीं सुधारेंगे, यदि बड़े होने के अहम में जीते रहेंगे कि हम बड़े हैं, हम सही हैं, हमारी बातें सही हैं, हम ही जो कह रहे हैं वही सही है। यदि एक पिता 15 साल के बेटे को बार बार यही कहता रहे, मैं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे खाना नहीं आता, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपने दुनिया देखी है अपने लिए, बच्चे दुनिया देखेंगे अपने लिए, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उन्हें जिस पाथ पर चलना है वो पाथ जरूरी नहीं है गलत ही हो। आप सिर्फ उसे गलत बना रहे हैं अपने नज़रिए से सोचकर, तो ऐसा ना करें। आप माता पिता हैं, आप उसे इस समाज में सुरक्षा देने के लिए उसके पास उपस्थित हुए हैं। आप उसे अपनी स्वेच्छा से लेकर आए हैं, उसने नहीं कहा था कि आप उसे लेकर आओ, परंतु आप उसे कोई खरीदा हुआ सामान समझ चुके हैं। आपका कार्य इतना है कि ईश्वर ने आपको एक फूल दिया है जिसकी सुरक्षा आपको करनी है। कुछ अपवादग्रस्त, कुछ कुसंस्कारी गलत चीज़ों से उसे बचाना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसका मार्गदर्शन करना है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके भोजन के लिए धन जुटाना है। ये आपका उत्तरदायित्व है। इसे गिनाना नहीं है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, मैंने इतना। सभी तो करते हैं,
सभी तो कमाते हैं, सभी तो लगाते हैं। राजा दशरथ ने भी तो राम के लिए महल या और बेटे को महल वैभव चाहिए ही नहीं था। वो पहले से ही महल वैभव था, इतना धन धान्य था सब कुछ, फिर भी पुत्र को नहीं चाहिए था वो वैभव। उन्होंने अपने जीवन का निर्णय अपने उस वैभव को त्याग कर लोगों के हित में, जन जन के कल्याण हेतु, तो आप अपनी इच्छाओं को संतानों पर थोपना बंद करें। जबरदस्ती के जो निर्णय, जो नियंत्रण आप करना चाहते हैं, उनके परिणाम ऐसे ही होंगे, क्योंकि आप अब बड़प्पन के हम में चूर हैं और वो तो बालक हैं ही ना समझ। उन्हें क्या कहिएगा, उनकी कैसे गलती होगी जब पिस्टल एक पिता ने घर में ला के रख रखी है? क्या पिता को जंग लड़नी है? क्या पिता को लोगों को मारना है? इतनी असुरक्षा है? असुरक्षा तब होगी जब आप दूसरों से झगड़ते होंगे। असुरक्षा तब होगी जब आप दूसरों का अहित करने के बाद अब अपना सोच रहे होंगे कि भाई हमारे साथ कुछ ना हो जाए। जब आप दूसरों का बुरा कर कर आ चुके हैं तो फिर आपके साथ भी तो कुछ होना ही होगा। बहुत बहुत ही महान लोग हो चुके हैं समाज में, आईना ही बदल चुका है समाज का। दूसरों को जीने नहीं देते और जब अपनी बारी आती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और ये इस तरह की कन्वर्सेशन होते रहेंगे और होंगे, बार बार होंगे, और इस तरह की घटनाएं भी होंगी जब तक चीज़ें संतुलित नहीं होगी। आप धन कमाइए संतुलित होकर, क्योंकि यदि आपके पास परिवार है तो उस परिवार में उचित समय पर आए जाएं, परिवार को समय दिया जाए, मिलजुल कर कार्य किए जाएं, पत्नी को सम्मान दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, अधिकार दिए जाए बराबर के, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें खिलने दिया जाए जैसे वे चाहते हैं, उन्हें बढ़ने दिया जाए जैसे वे बढ़ना चाहते हैं। जब उनकी दिशा गलत ही नहीं तो उन्हें गलत क्यों कहा जाए? जब उन्हें रोकने की आवश्यकता ही नहीं तो उन्हें बार बार रोका टोका क्यों जाए? उन्हें बार बार रोक टोक कर दबाव में मुरझा दिया जाता है। वो जो लड़का आज जेल में पहुंच गया है पिता की मृत्यु को हत्या करने के बाद, उसकी स्थिति देखिएगा आप, देखिएगा उस बच्चे को, उस लड़के को जिसकी माँ नहीं है उसके पास, और वो भी पिता के कारण, और समाज में खड़े होकर ऐसे ऐसे बाप बनकर बैठे हैं जो सांप के जैसे हैं, डसने को बैठे हैं और कहते हैं हम बाप हैं। जो बेटे को छोड़कर अकेले पूरे घर में खाने की व्यवस्था नहीं करी हो, कभी एक कप चाय नहीं बनाई हो, एक टाइम का खाना नहीं बनाया हो, या एक टाइम का नहीं, माँ तो 15-20 साल करती है, आप 1 साल करके दिखा दीजिए, घर का खाना दीजिए बच्चों को, उनके कार्यों के लिए समय पर उपलब्ध रहे। जैसे माँ अपनी नौकरी छोड़कर, जॉब छोड़कर, प्रत्येक कार्य को छोड़कर खड़ी रहती है, ऐसे खड़े रहें। मैं गांव जा रहा घूमने, बेटे तुम बाहर से खाना लेके खा लेना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। दोपहर का खाना 4 बजे खाया जा रहा है और ये महान बनते हैं। प्लीज न्याय व्यवस्था सुधारिए और सभी माँओं को उनके बच्चे दिए जाएं जब तक वे 20 साल के नहीं होते, जब तक बच्चे खुद नहीं कहते कि हम बड़े हो गए हैं, मम्मा बाप की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। ये कानूनी व्यवस्था सुधारी जाए, इतनी पीड़ा ना दी जाए उन बहू बेटियों को जिनका अपमान, तिरस्कार, घरेलू हिंसा उनके साथ हो चुकी है, और उनके साथ फिर उनसे बच्चे भी उनके छीन लिए जाए। इतनी इतनी निर्दयता। ये पुरुष प्रधान समाज है। बच्चों पर अधिकार माँ का ही होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी जब सीता जी अयोध्या से
निष्कासित कर दी गई थी लोगों के कहने पर। राम जी ने उन्हें बाहर भेज दिया था ऋषियों के आश्रम में, कुटी में, कहीं अच्छी जगह कि वे बच्चों का लालन पालन कर सके। तो दोनों बेटे उनके साथ ही थे, उनके साथ ही रहे। तो इतने बड़े राजा महाराजा होने पर भी, इतना राजपाट होने पर भी उन्होंने कभी बच्चों को माँ से दूर नहीं किया। तो ये होते कौन हैं? और बेटियों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षित होने पर ही वे शिक्षित माँ और संतुलित परिवार की धारणा को सही कर सकती हैं, समझ सकती हैं वे। अन्यथा आधे से ज़्यादा महिलाएं अंधविश्वास में फंसी पड़ी हैं और अशिक्षा के कारण अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण असंतुलन है, असंतुलन के कारण बच्चों के जो संस्कार है, उनकी परवरिश है, उन्हें शिक्षा दीक्षा है, उन्हें सिखाया गया है, वो बहुत कुछ गलत है, जो सही मायने में सार्थक नहीं